सो हेलो एवरीवन। जीएस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करेंगे आज। ठीक है, 10 क्वेश्चन लाए हैं, 10 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कराएंगे आपको। ठीक है, चलो तो देखते हैं जरा। निम्नलिखित एल्युमिनियम संयंत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो पहला देखेंगे जरा। ये अल्लूपुरम करके हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका? ये केरल में है। पहला तो सही हो जाएगा, यानी कि केरल में स्थित हो जाएगा। ये तो सही है आपका। ठीक है, ये जो प्लांट है ये नालको सुना होगा आपने। कौन सा सुना होगा? नालको। नालको का हिस्सा माना जाता है। नालको जो प्लांट होता है उसका हिस्सा माना जाता है ये वाला। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जरा। इसके बाद जो दे रखा है कौन सा दे रखा है? बेलगावी। बेलगावी जो दे रखा है तो ये भी सही। ये कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। लेकिन ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में ना होकर कहाँ हो जाएगा? ये मुर्री जो मिलता है, मुर्री मिलता है झारखंड। कौन सा? बहुत फेमस जगह है आपकी झारखंड, खनिज के लिए बहुत फेमस है। तो ये कहाँ मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। कहाँ? ये झारखंड में। तो इसको ध्यान रखेंगे, झारखंड में। मुर्री सिंगल भी पूछा जा सकता है कभी, तो ये झारखंड में मिलेगा। हीराकुंड तो आपको पता है बांध भी होता है। हीराकुंड उड़ीसा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। और हीराकुंड वाला जो हिस्सा है ये नालको का हिस्सा है। ये भी किसका हिस्सा हो जाएगा? नालको का हो जाएगा। ठीक है, तो ये नालको का हिस्सा है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, नालको का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना था? हमें जो ढूंढना था, हमें बताना था कि इनमें से कौन सा क्या नहीं हो जाएगा, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? मुर्री। और मुर्री जो है मैंने बता दिया कहाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा झारखंड में। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, तो झारखंड, तो ये झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसको बताना है। ये क्या दे रखी है आपकी? कुछ क्या दे रखी है? कोयला भंडार दे रखा है, और आपको बताना है कौन से किससे सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, उत्तर जो हो जाएगा, उत्तर उत्तर जो कोयला क्षेत्र है वो मिलता है आपका झारखंड में। तो यानी कि इसका हो जाएगा चौथे नंबर। झारखंड से मिलेगा। किससे मिलेगा? झारखंड से। उत्तर वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। नए कोयला क्षेत्र हैं ये। ठीक है, और ये उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा? झारखंड से मिलेगा। ठीक है, इब इब जो हो जाएगा आपका ये उड़ीसा से मिलेगा। उड़ीसा यानी कि तीसरे से मिलेगा। ठीक है, तो ये किसकी? इब जो नदी होती है ना, ये महानदी शिवनाथ हस्तो मांद इब, ये महानदी की सहायक नदी होती है। शिवनाथ हस्तो मांद इब, इब एक सहायक नदी होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इब जो हो जाएगा ये कहाँ से मिलेगा? उड़ीसा से मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद दे रखा हमारे पास तातापानी रामकोला। ये क्षेत्र हमें मिलेगा, ये मिलेगा छत्तीसगढ़ से। कहाँ से मिलेगा? छत्तीसगढ़ से मिलेगा। तो ये कौन से मिलेगा? 2 से मिलेगा। ठीक है, एक उमरिया, उमरिया जो कोयला क्षेत्र मिलता है ये मध्य प्रदेश में मिलता है। क्या मिलता है? मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 कौन सा हो जाएगा? तो 4 3 2 1 तीसरे नंबर वाला क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये कोयले क्षेत्र में थोड़ा सा क्या रखने पड़ेंगे? ध्यान रखने पड़ेंगे कौन सा कहाँ स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। चलो तो इसके बाद जो दे रखा है हमें, हमें क्या मिलाना है? राष्ट्रीय उद्यान मिलाने हैं। राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, तो ये तो पता ही होगा, राजा जी। राजा जी उत्तराखंड से, ये सही सुमेलित हो जाएगा। हमें मतलब बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मतलब ये सही सुमेलित, इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता, राजा जी तो होगा नहीं। ठीक है, पिन वैली। ठीक है, तो पिन वैली जो मिलती है हमें, पिन वैली ये जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती। पिन वैली कहाँ मिलेगी हमारे पास? तो पिन वैली हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। कौन से मिलती? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो होता है पिन वैली, वहाँ मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ मिल जाएगा? ये मिलेगा हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कुछ हिमाचल प्रदेश के हमें क्या होने चाहिए? नेशनल पार्क हमें याद होने चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। इसमें मैं बता देता हूँ मैं क्या कैसे कैसे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी आपकी। ठीक है, तो एक इंदर नाम का लड़का था। कौन सा था? इंदर नाम का। तो इंदर से क्या हो जाएगा? इंदर किला। कौन सा हो जाएगा? इंदर किला हो जाएगा। ठीक है, तो इंदर नाम का लड़का था जो कहाँ स्नान करने के लिए या नहाने के लिए कहाँ गया? खीर गंगा में। गंगा में गया, तो गंगा के आगे लगाना पड़ेगा आपको खीर गंगा। क्या लगाना पड़ेगा? खीर गंगा। खीर गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खीर गंगा। तो गंगा कहाँ से निकलती है आपकी? तो आपको पता होगा हिमालय के क्षेत्रों से निकलती है। तो हम इसको बोल सकते हैं, एक दूसरा नेशनल पार्क मिलेगा यहाँ। तो यानी कि गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा निकलती हिमालय के क्षेत्रों से। तो हम बोल सकते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो एक तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इंदर नाम का लड़का था जो गंगा में स्नान करने गया, या खीर खाकर गंगा में स्नान करने गया। और गंगा कहाँ से निकलती है आपकी? ग्रेट हिमालय से। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, अब जब गंगा में स्नान कर रहा था तो उसकी क्या खो जाती है आपकी? पिन खो जाती है। यानी कि पिन खो जाती है, तो इससे निकलेगा पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? पिन वैली। तो ये कौन सा हो जाएगा? पिन वैली नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? पिन वैली। और
पिन कौन सी खोई, तो पिन जो खोई थी उसकी, तो वो खोई थी आपकी सिम निकालने वाली। क्या हो जाएगी, सिम निकालने वाली। तो इसको बोलते हैं सिम्बे बाला या सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। तो सिम्बे बाला लिखा रहता है, कहीं सिंबल बाड़ा लिखा रहता है, सिंबल बाड़ा। तो ये नेशनल पार्क कहाँ के हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो आपको क्या बताना था कि सुमेलित नहीं है, तो यही तो होगा। ठीक है, पिन वैली, पिन वैली कहाँ, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, ये तो सही हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर गलत होगा ये। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये कहाँ मिलेगा, हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है, तो ये कुछ क्या दे रखी है आपके पास, ये नहर दे रखी है, और इन नहरों को क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, चलो बात करते हैं जरा। पहली जो नहर हो जाएगी, इसका नाम है ऊपरी दुआब नहर। कौन सी हो जाएगी, ऊपरी दुआब नहर। तो ऊपरी दुआब नहर जो मिलेगी वो किससे मिल जाएगी, ये होगी आपकी रावी नदी से। कौन सा हो जाएगा, चौथा, रावी से मिलेगा। तो ये रावी नदी से मिल जाएगी। इसके बाद कौन सी हो जाएगी, सरहिंद जो नहर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सरहिंद नहर। तो सरहिंद को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये मिलेगी हमारी सतलज नदी से। कौन सी हो जाएगी, सतलज। कौन सी हो जाएगी, सरहिंद। और सरहिंद जो नहर जा रही है आपकी, सरहिंद, इसको ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं आप, सरहिंद ये पंजाब और हरियाणा में सिंचाई करती है। सरहिंद, सरहिंद जो हो जाएगी, सरहिंद पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, सरहिंद नहर के बारे में बता रहा हूँ। तो सिंचाई का जो होते हैं पंजाब, एक तो पंजाब में करेगी, और पंजाब के साथ साथ कौन सी जगह होती है, हरियाणा। तो हरियाणा में भी सिंचाई करती है, तो हरियाणा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तो हमने मिला दिया। इसके बाद जो हो जाएगी कौन सी, गुड़गांव। गुड़गांव जो नहर हो जाएगी, ये यमुना नदी पर स्थित है। कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी पर। तो दूसरा हो जाएगा गुड़गांव। और गुड़गांव जो सिंचाई करती है उसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, हरियाणा, हरियाणा के क्षेत्रों में क्या करती है, सिंचाई करती है। ठीक है, इसके बाद अगली कौन सी हो जाएगी, अगली जो होगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो नहर होगी, इंदिरा गांधी, तो ये इंदिरा गांधी राजस्थान के आसपास, सुना होगा आपने। इंदिरा गांधी जो हो जाएगी, ये कहाँ सिंचाई करती है, राजस्थान के आसपास। तो राजस्थान में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, राजस्थान, थार का मरुस्थल वाला जो क्षेत्र होता है, राजस्थान के आसपास सिंचाई करती है। और ये जो होगी कौन सी होगी, इंदिरा गांधी जो नहर होगी, ये सतलुज, व्यास, और कौन सी हो जाएगी, रावी नदी का पानी आता है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। तो हमारे पास 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि तीसरा जो होगा वो सही माना जाएगा। कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। नहरें वगैरह हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ के जाना पड़ेगा, पढ़ के तो सारा जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा आपके पास। ठीक है, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित नहीं बताना है आपको। ठीक है, चलो तो पहला देखो जरा, कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एकदम सही बात है। पश्चिम बंगाल में 3 फसलें तैयार होती है चावल की, तो उनके नाम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। एक का नाम होता है औस, औस, ये चावल की किस्म होती है यहाँ, औस, एक हो जाएगी औस। और एक जो होती है इसका नाम होता है अमन। कौन सा होता है, अमन। और अमन के साथ साथ एक और होती है, इसका नाम होता है बोरो। कौन सा हो जाएगा, बोरो। ये 3 फसलें होती है जो पश्चिम बंगाल में होती है। क्या होती है, पश्चिम बंगाल में। तो इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक मिनट, एक क्या हो गया। ठीक है, चलो जी 1 मिनट देंगे। ठीक है, ये तो करवा दिया था। ठीक है, हाँ इस वाले पे थी। ठीक है, चलो इसको क्या करा था हमने, 3 बताई थी मैंने। कौन कौन सी बताई थी, एक बार दोबारा लिख देता हूँ। औस था एक, औस, और एक कौन सी थी बताओ जरा। तो एक आपकी हो जाएगी अमन, और एक और बताई थी मैंने जिसका नाम क्या हो जाएगा, बोरो। कौन सी हो जाएगी, बोरो। ये 3 हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा इनके बारे में जान लो। जैसे मैंने अमन बताई आपकी। ठीक है, तो अमन जो होती है, अमन, ये मानसून के टाइम पे बोई जाती है। तो मानसून जब आता है उस टाइम पे ये अमन बोते हैं। कौन सी, अमन। अमन जो किस्म होती है, ठीक है, इसको बोया जाता है, चावल की जो हो जाएगी। इसको कब बोया जाता है, मानसून के समय में। ठीक है, तो जून जुलाई बोल सकते हैं आप लोग, क्या बोल सकते हैं, जून जुलाई। ठीक है, तो औस जो होती है, औस, ये हो जाएगी आपकी औस प्री मानसून। कौन सा हो जाएगा, औस जो हो जाएगी प्री मानसून, यानी कि प्री का मतलब होता है पहले, और यानी कि मानसून से जो पहला होता है। कौन सा होता है, मानसून से पहला इसको बोया जाता है। कौन सी, औस वाली को बोया जाता है। किसको बोया जाता है, औस वाली को। सामान्यतः इनका जो कटाई होती है औस वाले की, वो शरद ऋतु में होती है। किसमें होती है, शरद ऋतु में। इसके बाद अगली जो है बोरो, बोरो जो हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे, ये सर्दियों में बोई जाती है।
या फिर हम बोल सकते हैं बसंत ऋतु। कौन सी हो जाएगी? बसंत ऋतु। तो इसको कब बोया जाता है? बसंत ऋतु में बोया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला देखेंगे जरा, चावल उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 15.7% हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा भाई, यानी कि ये गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, मतलब ये तो सही था हमारे लिए, तो क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, चावल बिहार का योगदान जो 15.7% नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे जरा, चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये एकदम सही है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है? सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें देखेंगे जरा, चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाला सम वर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, चावल वाला, ठीक है, चावल उत्पादन में, ठीक है। चलो अगला देखते हैं जरा, इसमें लिखा गया है आपका कि कपास मुख्यतः खरीफ की फसल होती है। तो बताओ जरा, कपास मुख्यतः खरीफ की फसल होती है, तो एकदम सही बात है, कपास किसकी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है, ठीक है। इसके साथ हमें देखना जरा, कपास उत्पादन के लिए यानी कि 50 से 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा चाहिए होती है। तो ये भी सही बात है, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही, यानी कि ये सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा, चलो अगला क्वेश्चन देखें जरा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें दे रखी भाई, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है आपका, किन कूटों को सुमेलित करना है, ठीक है। आम्र वर्षा देखो जरा, आम्र वर्षा पहले तो बता देता हूँ, आम्र वर्षा कहाँ से सुमेलित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी तीसरे से। ये कहाँ होगी आम्र वर्षा? ये तटीय कर्नाटक के क्षेत्र में होगी। कहाँ होगी? तटीय कर्नाटक के क्षेत्र में होगी। तो इसको क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा, ठीक है। एक और बोल सकते हैं आम्र वर्षा को, तो इसको एक क्या बोल सकते हैं? इसका नाम होता है मानसून पूर्व वर्षा भी बोल देते हैं। क्या बोलते थे? मानसून पूर्व वर्षा। तो एक नाम और लिख सकते हैं, मानसून पूर्व वर्षा। क्या हो जाएगा? मानसून पूर्व वर्षा भी कहते हैं इसको। मानसून से पहले होने वाली वर्षा कौन सी है? आम्र वर्षा। सामान्यतः ये देखा जाता है कि आम की जो फसल होती है ना, उसके लिए लाभकारी होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा बोली जाती है, ठीक है। दूसरा जो होता है फूलों की बौछार, कौन सी हो जाएगी? फूलों की बौछार। तो फूलों की बौछार हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहाँ होती है। तो ये जो होगी केरल के तटीय क्षेत्रों में बोल सकते हैं आप लोग। कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो फूलों की बौछार कहाँ होती है? केरल के तटीय क्षेत्रों में, केरल बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये भी क्या होती है? मानसून से पूर्व की वर्षा बोली जाती है, और किसके लिए? फूलों के लिए लाभदायक होती है। मुख्यतः कौन सा क्षेत्र में होता है? केरल वाले में होता है, ठीक है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि ये जो काल वैसाखी हो जाएगी, काल वैसाखी, ये कहाँ से सुमेलित हो जाएगी? काल वैसाखी जो होती है पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में होती है। काल वैसाखी का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं नॉर वेस्टर। क्या बोलेंगे? नॉर वेस्टर। कौन सा बोलेंगे? नॉर वेस्टर। नॉर वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? काल वैसाखी। तो ये कहाँ हो जाएगी? पश्चिम बंगाल हो जाएगी, और पूर्ववर्ती भारत में क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती भारत में भयंकर तूफान लाती है भाई ये, ठीक है। तो इसको बोला जाता है काल वैसाखी। तो लू तो आपको पता हो जाएगा, लू उत्तर भारत में चलता है। उत्तर भारत में कौन सा है आपका? यानी कि ये पंजाब और बिहार से सुमेलित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंजाब। यानी कि लू, अगर मैं बोलूँ लू सामान्यतः कहाँ कहाँ होता है लू, ठीक है। इसमें तो कमी दिए गए हैं। एक तो आपका कौन सा हो जाएगा? पंजाब। पंजाब में होगा, पंजाब तो इसमें दे रखा है। पंजाब के साथ साथ कहाँ होता है? हरियाणा। हरियाणा में भी लू चलती है, लू मतलब गर्म हवाएं चलेगी, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद उत्तर भारत बोल सकते हैं, हरियाणा, ये हरियाणा, ये हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। उसके साथ साथ कहाँ हो जाएगी? उत्तर भारत। कहाँ होगी? उत्तर भारत में चलती है, उत्तर भारत में चलती है, ठीक है। तो ये लू जो हो जाएगा ये पहला हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कूट बन रहा है कौन सा सुमेलित हो जाएगा? तो तीसरे नंबर वाला होगा 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो कौन सा हो जाएगा? 3 2 4 1, ये माना जाएगा सही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें जरा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इसमें क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला देखते हैं जरा, म्यांमार। म्यांमार दे रखा, देश दे रखा, उसकी राजधानी दे रखी है। तो म्यांमार की जो राजधानी हो जाएगी नाईपीडा। नाईपीडा ये सही है भाई, नई राजधानी बनी, नाईपीडा हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हो जाएगी, ठीक है। तो एक खार्तूम दे रखा है। कौन सा दे रखा? खार्तूम, ठीक है। तो एक इथियोपिया दे रखी है, यानी कि इथियोपिया की राजधानी कौन सी हो जाएगी? खार्तूम हो जाएगी। नहीं जी, इथियोपिया की राजधानी जो होती है कौन सी होती है? अदिस अबाबा होती है। कौन सी हो जाएगी? अदिस अबाबा। तो इसको बोलते हैं अदिस अबाबा। तो ये राजधानी कौन सी हो जाएगी? अदिस अबाबा। तो ध्यान रखेंगे, अबाबा या अबाबा बोलते हैं, अदिस अबाबा हो जाएगी, ठीक है। और खार्तूम जो है, खार्तूम ये खुद सूडान की राजधानी है, यानी कि सूडान देश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? खार्तूम हो जाएगी। तो सुमेलित नहीं है हमारे पास, कौन सा हो जाएगी? ये तो सही था, ठीक है।
डाबलिन करके, ये तो आयरलैंड की हो जाएगी, ओटावा भी सही है, तो ये खार्तूम वाली जो हो जाएगी ये क्या होगा, सही सुमेलित नहीं होगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इनमें क्या बताना, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार करें और उन्हें क्या करना, पश्चिम से पूर्व के क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो करते हैं भैया व्यवस्थित। चलो, तो हमें क्या करना, पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बना देता हूँ किस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिम छोड़ है, और ये कौन सा हो जाएगा, ईस्ट, और ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व में सबसे पहला आएगा, कौन सा आएगा, तो ये दूसरे नंबर वाला जो होगा कौन सा हो जाएगा, पांटिक। ये पॉन्टिक करके इस तरीके का पर्वत हो जाएगा, पॉन्टिक ये हो जाएगा सबसे पश्चिम में। तो ये कौन सा हो जाएगा, सबसे पश्चिम में ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो कौन सा हो जाएगा, इसके बाद आएगा ये वाला जाग्रोस, जाग्रोस कौन सा हो जाएगा, जाग्रोस कौन सा हो जाएगा, जाग्रोस। तो फिर जाग्रोस होगा, कौन सा होगा, जाग्रोस होगा। उसके बाद तो आपको पता ही होना चाहिए, उसके बाद तो लगा ही सकते हैं। उसके बाद कौन सा आएगा, पहला था हिंदू कुश आएगा, कौन सा आएगा, हिंदू कुश आएगा, कौन सा आएगा, हिंदू कुश। और फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा काराकोरम, कौन सा हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा इस तरीके से। तो यानी कि कौन सा बन रहा है, तो अगर मैं बोलूँ 2, फिर कौन सा बन रहा है 4, फिर कौन सा बन रहा है 3 1, 2 4 3 1 हो जाएगा, 2 4 3 1, 2 4 3 1 कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस पर्वत के बारे में बता देता हूँ मैं। ये पॉन्टिंग करके जो पर्वत हो जाएगा, पॉन्टिंग, ये पर्वत जो मिलेगा हमें, ये तुर्की में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तुर्की में। तुर्की में एक जगह पड़ती है काला सागर, काला सागर के आसपास क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, जाग्रोस करके जो पर्वत मिलेगा ये इराक में फैला होगा, कौन सा हो जाएगा, ये जो फैला है इराक, ये इराक में मिलेगा। ठीक है, हिंदू कुश तो सभी को पता होना चाहिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ है, यानी कि अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान और प्लस कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान और यानी कि पाकिस्तान, पाकिस्तान में फैला हुआ, क्या बोला, पाकिस्तान में फैला हुआ। और ये तो पता ही है आपको कौन सा वाला, काराकोरम, ये कहाँ हो जाएगा, भारत में फैला जाएगा, कौन सा हो जाएगा, भारत में। तो इस तरीके से तुर्की, इराक और अफगानिस्तान, पाकिस्तान इस तरीके से मिलित हो रहा था, तो कौन सा आ रहा है, पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं जरा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ो जरा। यानी कि FWD 200B के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह भारत का पहला स्वदेशी वर्म वर्षक UAV विमान है। ठीक है, तो विमान के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये होगा पहला, तो सही माना जाएगा भाई, क्या माना जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन सही है, ये क्या है आपका, यानी कि बम वर्षक विमान है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना जरा, इसकी पेलोड क्षमता यानी कि कितना बोल रहा है आपका, 100 किलोग्राम बोल रहा है। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कौन सा हो जाएगा, यानी कि दोनों सही माने जाएंगे। कौन से माने जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, चलो तो इतने क्वेश्चन रखे थे मैंने, तो आज इसको इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।